हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध अरुणाचल से है। अरुणाचल राज्य में सेंटर फॉर बायो रिसोर्सेज, जैव संसाधनों के लिए केंद्र की शुरुआत की गई है। विस्तार से समझेंगे क्या है ये सेंटर फॉर बायो रिसोर्स, क्यों इसको अरुणाचल प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है। यूपीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की एस्पिरेशन अगर आप रखते हैं, आपके लिए studyIQ.com या स्टडी आईक्यू की हमारी ऐप पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में। तो इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करके जल्द से जल्द अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें। अरुणाचल प्रदेश हैज कम अप विद सेंटर फॉर बायो रिसोर्स, जैव संसाधन के केंद्र जो है उसकी शुरुआत अरुणाचल में की गई है। इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड विद इन अ रिकॉर्ड पीरियड ऑफ 3 years with the unstinted support and grant of rupees 49 crores by Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आने वाले जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 49 करोड़ रुपए के समर्थन अनुदान के साथ में 3 साल की रिकॉर्ड अवधि के भीतर इसको स्थापित किया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस तरीके के सेंटर को विद इन 3 years सेटअप करना एक रिकॉर्ड है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उत्कृष्टता केंद्र है नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, पूर्व उत्तर भारत में अपनी तरह का पहला उत्कृष्ट केंद्र है, जहां पर बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के ऊपर काम होगा। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे। इस तरीके के सेंटर्स जो हैं ये हेल्प करते हैं आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने में। इन इलाकों में जो जनजातियां रहती हैं, जो लोग रहते हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर हो, इस दिशा में काम करने में मदद करते हैं इस तरीके के सेंटर्स। द प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट फॉर एस्टेब्लिशिंग सेंटर फॉर बायोरिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाज सैंक्शनड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, ये अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक फुल फ्लेज टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी का। जैव प्रौद्योगिकी अभी मैं विस्तार से आपको आगे बताऊंगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हुए जब हम कुछ नए अनुप्रयोग करते हैं, कुछ लिविंग ऑब्जेक्ट्स, लिविंग बीइंग्स को यूज करके कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, वहां पर बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी जो है, इट कम्स इनटू प्लेस। और इसी दिशा में जीवित प्राणियों के संबंध में कार्य किया जाएगा इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। यहां पर नए अलग अलग अनुप्रयोग किए जाएंगे जो कि लोगों के लिए आय के नए स्रोत के रूप में भी उभर सकते हैं। Government intends to conserve and sustainably utilize local bioresources through the use of biotechnology and is generously backed by Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology। सरकार चाहती है बायोरिसोर्सेज में, अगर हम वेजिटेशन की ही बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर फ्लोरा और फौना इतना रिच है। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का फ्लोरा एंड फौना इतना रिच है कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन उनकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। वहां के जो लोकल वेराइटीज हैं, लोकल स्पीशीज ऑफ लिविंग बींग्स है, उसका बायोटेक्नोलॉजिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है, इट हैज अ हाई पोटेंशियल फॉर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इनटू बायोटेक्नोलॉजी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसे केंद्र बनाए जा रहे हैं जिसको केंद्र की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा बैकिंग प्राप्त हो रही है। सेंटर ऑफ बायो रिसोर्स क्या होगा? इस सेंटर ऑफ बायो रिसोर्स में डेवलपमेंट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन थ्रू बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। यहां पर अलग अलग तरीके के हस्तक्षेप होंगे, यहां पे अलग अलग इंटरवेंशन होंगी, जिसमें जो बायो रिसोर्सेज, जो जैव संसाधन मौजूद हैं, चाहे वो जानवरों की प्रजाति हो सकती है, किसी टाइप का बैक्टीरिया हो सकता है, कोई पेड़ों की प्रजाति हो सकती है, इन सभी के इस्तेमाल से अगर हम कुछ नया बना सकते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट होगा। और इसी दिशा में यहाँ पे काम होगा। अगर इस तरीके के अनुप्रयोग मान लीजिए सफल होते हैं, कुछ नया ऑब्जेक्ट, कुछ नया खोज, कोई नई डिस्कवरी, कुछ नई इन्वेंशन इस बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में या इस सेंटर में होती है, तो उससे अरुणाचल प्रदेश के लोगों को आर्थिक रूप में बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। इस संसाधन को बनाने के लिए क्या उद्देश्य थे? द स्टेट ऑफ द आर्ट बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च फैसिलिटी एट अरुणाचल प्रदेश विल वर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बायो रिसोर्सेज यूजिंग मॉडर्न बायोलॉजी। आधुनिक जीव विज्ञान का उपयोग करते हुए
जैव संसाधनों का विकास, बायोटेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज को डेवलप करना, सो दैट हम सस्टेनेबल तरीके से उनको इस्तेमाल कर सके। बहुत बार ऐसा होता है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ ऐसा नया कोई ऑर्गेनिज्म की खोज होती है या ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसी नई चीज बनाई जाती है जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन वो लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं हो पाती है। इस तरीके की अनुप्रयोगों के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए, कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सके, इस विषय में ये सेंटर जो है वो काम करने वाला है। द स्टडी एंड डॉक्यूमेंट टू स्टडी एंड डॉक्यूमेंट द यूनिक बायोडाइवर्सिटी एंड बायो रिसोर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के अंदर विविध जैव विविधताएं हैं, जैव संसाधन है, उनको सबसे पहले स्टडी करना। इतनी वेराइटीज हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिनके बारे में शायद हमको अभी तक पूर्ण रूप से जानकारी भी नहीं है, उनके ऊपर अध्ययन करना और उनको डॉक्यूमेंट करना, दस्तावेजीकरण उनका करना, ताकि एटलीस्ट ये पता चल सके कि कितने प्रकार की बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज वहां पर मौजूद है, उनके ऊपर बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करना और सस्टेनेबल तरीके से इनका इस्तेमाल करना, ये इस सेंटर का उद्देश्य रहेगा। अब यहां पर ये जितनी बात हमने अभी तक करी है, ये उसी केस में समझ आएगी अगर हमको विस्तार से जानकारी है बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी बनता है दो शब्दों से, बायो और टेक्नोलॉजी। बायो क्या है? बायो शब्द आपने स्कूल में, कॉलेज में लाइफ के बारे में पढ़ा होगा। बायोलॉजी को आसान भाषा में स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स कहा जाता है। जीवित वस्तुओं की अध्ययन को बायोलॉजी कहा जाता है। तो बायो शब्द का अर्थ जो है वो जीवन से है, लाइफ से है। टेक्नोलॉजी आप जानते हैं प्रौद्योगिकी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें जीवित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है, वो अल्टीमेटली बायोटेक्नोलॉजी बनता है। व्हाट बायोटेक्नोलॉजी कैन बी, सबसे पहला एप्लीकेशन अगर बायोटेक्नोलॉजी का देखना है, सिंपलेस्ट यस येट मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपके घर में, आपके किचन में होता है। अगर घर पे दही खाते हैं, घर पे दही बनाया जाता है, तो क्या प्रक्रिया है कि दूध दही में बदल जाता है। कैसे बदलता है दूध दही में, वो जो प्रोसेस है वो है बायोटेक्नोलॉजी। दूध के अंदर वो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो इस दूध की स्टेट को बदल करके और ऑल टुगेदर एक नई चीज बनाता है। यू कैन नॉट कंपेयर मिल्क विद कर्ड। जहां पे दूध का इस्तेमाल होगा वहां दही का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्रोडक्ट। तो ये मिल्क कर्ड कैसे बना? क्योंकि इसके अंदर एक बैक्टीरिया ऐड हुआ। बैक्टीरिया क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम एक नई चीज बना रहे हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी है। ब्रेड बनते देखी है। ब्रेड क्या है? ब्रेड कैसे बनती है? ब्रेड बनती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यीस्ट से। फ्लोर में, आटे में, मैदे में यीस्ट डाला, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डाला और एक नया प्रोडक्ट ब्रेड बन गया। ये है बायोटेक्नोलॉजी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हुए कोई भी नई चीज बनाना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस बायोलॉजिकल सिस्टम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप डिफरेंट प्रोडक्ट्स। विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स, उत्पादों का विकास करने के लिए जब जीवित प्राणियों का इस्तेमाल होता है, वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। सिंपलेस्ट एग्जांपल कर्ड है, ब्रेड है, बियर। आपने सुना होगा बियर जितनी पुरानी हो, कहते हैं उतनी बेहतर होती जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसकी फर्मेंटेशन होती है, उसके अंदर बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उस बैक्टीरियल एक्शन से एक नॉर्मल सा ड्रिंक जो है वो बियर में बदल जाता है। ये तो हो गए कुछ फूड आइटम्स में एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी के। बायोटेक्नोलॉजी अगर कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, जिस तरीके के अनुमान लगाए जाते हैं कि हो सकता है कोरोना वायरस जो है वो लैब में बना हो, अगर ये बात सच है तो शायद बायोटेक्नोलॉजी का अभी तक का सबसे विनाशकारी एप्लीकेशन जो है वो इसी में हुआ होगा, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक ऐसा वायरस बनाया जो लोगों को इतनी बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। ऑलमोस्ट 1 से 2 साल, पिछले 2 सालों से दुनिया के हर कोने में, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इसका प्रभाव जो है, उसका बुरा प्रभाव जो है वो झेलना पड़ा है। अगर ये बात सच है तो शायद बायोटेक्नोलॉजी का सबसे विनाशकारी एप्लीकेशन है जो हम देख रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस अलग-अलग तरीकों से है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। आपने देखा होगा कुछ
जीव ऐसे होते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनसे पेस्ट कीट आदि दूर भागते हैं। तो उनके डीएनए या उनकी बॉडी से वो पर्टिकुलर क्वालिटी किसको पिक किया जाए जिस वजह से उनसे कीट पेस्ट जो है वो दूर भागते हैं, उसको अगर हम प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अपने आप उस प्लांट से कीड़े आदि जो है वो दूर भागेंगे और वो पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी बन जाएगी। वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी अगर इसका एप्लीकेशन सही तरीके से हो, एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रखती है, और इसी बायोटेक्नोलॉजी के पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। सुना होगा आपने बीटी ब्रिंजल के बारे में, एक बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, बीटी, एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ब्रिंजल के अंदर। बीटी ब्रिंजल है, बीटी कॉटन है। तो ये सारे के सारे बैसिलस thuringiensis पेस्ट रेजिस्टेंट है। उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के आसपास किसी प्रकार का कीड़ा नहीं आता है। वो सारी की सारी क्वालिटीज अब ब्रिंजल में है, कॉटन में है। तो उस पौधे को, उस पेड़ को, उस प्रोडक्ट को, चाहे ब्रिंजल है चाहे कॉटन है, उसको किसी भी प्रकार के कीड़े से कोई खतरा नहीं है। तो इस तरीके के अलग अलग एप्लीकेशन है। ये सारी की सारी चीजें हमें तब समझ में आएंगी जब हम इन पे निरंतर अनुप्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट्स कहाँ होंगे? ये एक्सपेरिमेंट्स इसी तरीके के सेंटर्स में होंगे, जिस वजह से ये कदम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा स्टेप है अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्योंकि यहां पर बायोटेक्नोलॉजी पोटेंशियल को हार्नेस किया जा रहा है। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया है। यूपीएससी सीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन कोर्स studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर अवेलेबल है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।